अगर तुम भी एक एनिमे स्टार्टर पैक हो और तुमने कहीं से डीमन स्लेयर का नाम सुन लिया है तो तुम लोग सही राह पे हो। अगर तुम भी ये सोच रहे हो कि ये इस एनिमे को देखने से पहले मुझे इसके रेट और रिव्यू देख लेनी चाहिए या फिर इसकी एक पूरी समरी देख लेनी चाहिए, तो तुम लोग सही जगह आए हो। घबराओ मत, मैं तुमको बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। देखो, मैं तुमको सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एनिमे टोटली बैडएस है। मतलब बैडएस से भी ऊपर वाली जो चीज है वो ये है, स्टोरी लाइन पे इतना ज्यादा ना फोकस करते हुए अगर हम इसकी एनिमेशन और फ्लूइडिटी को देखें ना तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्टूडियो के पास अंधा पैसा है। मतलब यूफो टेबल वाले इलॉन मस्क कह सकते हो। स्पॉइलर की बात ज्यादा ना करते हुए मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुमको भाई बहन वाला इमोशनली प्यार देखना है और पीक शोनेन कैरेक्टर डेवलपमेंट देखना चाहते हो तो तुम इस एनिमे को जरूर ट्राई दे सकते हो। अभी तक इसके टोटल 4 सीजन आए हैं और एक मुगन ट्रेन की मूवी है जो कि तुमको बिल्कुल मिस नहीं करनी है। पूरी कैनन मूवी है, कोई फिलर एपिसोड्स नहीं है। मैं इस एनिमे की स्टोरी लाइन की बात करूं तो बेसिकली होता ये है कि एक चारकोल बेचने वाला एक लड़का होता है जो मस्त मौला आराम से चारकोल बेच के अपने घर आ रहा होता है, लेकिन उसको पता ये चलता है कि वो जब घर पहुंचा तो किसी माइकल जैक्सन दिखने वाले डीमन ने उसके पूरे खानदान को जड़ से उखाड़ दिया है और उसकी एक बहन को डीमन बना दिया है। फिर बंदा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है कि अब वो उस डीमन को नहीं छोड़ेगा और फिर वहां पे एक हाशिरा की एंट्री आती है जो कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स से है। और फिर क्या, वो हाशिरा उसको कहता है कि भाई तू भी जा ट्रेनिंग कर और डीमन स्लेयर बन और उस बहन को, अपने बहन का बदला ले जाके। और फिर क्या, फिर वो चला जाता है और अपनी बहन का बदला लेता है। 4 सीजन हो गए, अभी तक बहन का बदला पूरा नहीं हो पाया क्योंकि डीमन मरा ही नहीं है। अगर मैं सीजन 1 की बात करूं तो सीजन 1 एकदम बहुत ज्यादा बढ़िया था। एकदम अपने नए नए व्यूअर्स को एकदम चिपकाने के लिए अपनी स्टोरी लाइन से बहुत ज्यादा तगड़ा है। और फिर उसके बाद सीजन 2 आता है, उसमें भी एकदम सिंपल सीधी स्टोरी लाइन है, लेकिन फाइट सीन उसमें बहुत ज्यादा तगड़े हैं। फिर मुगन ट्रेन, उसका मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा, तुम लोग खुद जाके देख लेना। फिर उसके बाद सीजन 3 आता है, इसमें सिर्फ फाइट ही फाइट है, ज्यादा स्टोरी लाइन नहीं है। सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स हैं मेन वाले नहीं, कुछ कैरेक्टर्स हैं हाशिरा, उनकी बैक स्टोरी है, बस वही है। और फिर लड़ाई झगड़ा। और सीजन 4 में है, जितने हाशिरा छूट गए थे उनकी स्टोरी लाइन इन लोगों ने बैक स्टोरी बताई हुई है और बाकी अपनी एनिमेशन फ्लेक्स की है कि देखो हम लोग कितने औकात से बाहर जा सकते हैं। सीजन 4 के बाद फिर एक इन्फिनिटी कासल करके मूवी है जो जापान में रिलीज हुई है, लेकिन यहाँ पे 12 सितंबर को होगी, तो मुझे भी उसकी कुछ खास स्टोरी लाइन पता नहीं है क्योंकि मैंने मांगा तो उसकी रीड नहीं करी हुई है। अब चलिए इसको जल्दी जल्दी रेटिंग कर लेते हैं। तो IMDb के हिसाब से इसको सारे सीजन मिला के 9.5 की 10 में से रेटिंग दी गई है। और फिर मैं अब तुम लोग को अपनी रेटिंग बताता हूँ। सीजन 1 मुझे एकदम बैलेंस लगा तो मैं सीजन 1 को रेटिंग देना चाहूंगा 10 में से 9.5 और फिर सीजन 2 को देना चाहूंगा 10 में से 9.7 और फिर मुगन ट्रेन को मैं फुल देना चाहूंगा, कोई कमी नहीं लगी, एकदम भयंकर फिल्म थी। और फिर उसके बाद मैं सीजन 3 को देना चाहूंगा 10 में से 9.8 और सीजन 4 को मैं ज्यादा नहीं देना चाहूंगा, 10 में से 9.2 देना चाहूंगा क्योंकि मुझे स्टोरी लाइन नहीं मिली। और लेकिन बिल्डअप था तो मुझे एनिमेशन के ऊपर मैंने सारे आधे मार्क्स नहीं, पूरे मार्क्स नहीं दिए हैं। ये रहा मेरा पूरा ओपिनियन और रिव्यू पूरा डीमन स्लेयर एनिमे को लेके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा ऐसे ही नए रिव्यू और रेटिंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ऑसम, बाय।